72 घंटे से फ्लैश ऑफ कर दें सिम साहब। पिछले 72 घंटों से आपकी जो ऑप्टिक्स या विजुअल्स नज़र आ रहे हैं उसमें आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं या मतलब जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो भी उनकी जो मोरल है वो डाउन होती जा रही है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से कुछ बातें भी हो रही है। कुछ इनसाइड खबरें हैं जो आपको ये बात भी हो रही है कि भाई लोगों ने कुछ किया है या क्या है वो ज़रा बता दीजिए। हाँ, भाई लोगों के साथ मैं जो करूँगा वो जो है इनके वहन गिमान में भी नहीं है इंशाल्लाह। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की आंख का सुनकर ज़रूर दर्द भी होता है और गम भी था और अभी भी है, लेकिन एकदम से इस तरह सुनना कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और जिस लीडर के लिए हमने अपनी जवानी कुर्बान की है, जिसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब मुसलसल 18 साल से दिन रात सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक बंदे का आप नाम ले, उसके नज़रिए की प्रचार करें और कुछ लोगों से स्टार्ट ले और अभी वो तहरीक इतनी बड़ी बन जाए और इस लीडर के बगैर मतलब हमने कुछ भी नहीं किया ना। हमारी ज़िंदगी का जो असासा है वो इमरान खान साहब का नज़रिया है और इमरान खान के साथ इश्क है। और जब मैंने ये पहले जो जिनका आपने कहा कि मोरल डाउन है उनके लिए वो मैसेज ज़रूरी है ना। ठीक है। तो जब उनके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट में सुना तो जाहिर है हम हिल गए और जो हुकूमत की हठधर्मी थी और उनका जो रवैया रहा है मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ, तो जाहिर है थोड़े से हिले हुए थे। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपकी उमंगों पर हम पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला और कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, खान साहब ने आपको कहा था कि आप मेरे ओपनिंग प्लेयर हैं, कब जरहाना अंदाज में आप खेलेंगे? जारहाना अंदाज किस तरह होता है? जारहाना अंदाज से ही खेल रहे हैं और आईन और कानून के दायरे में रहकर हम खेल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह खेलते रहेंगे। जिस तरह आपने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट तमाम दोस्तों की मदद से, चाहे वो पंजाब के हमारे पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो सिंध की पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो केपी की पीटीआई की लीडरशिप है, उनके साथ हमने एक मोमेंटम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी दुनिया ने आवाम का जोश जज्बा और जुनून देखा हुआ है और वो लोग जो है वो इंतज़ार में हैं ऑफिशियल कॉल की। लेकिन ये जो मामला है ये सियासत से हट कर है, ये मेरी लीडर की सेहत का मामला है, तो इस वजह से हम इसमें अफवाह व तफहीम से काम ले रहे हैं और जो लोग अपनी मदद आप निकले हैं आप उनका भी जोश और जज्बा देख रहे हैं। लेकिन जब हम कॉल देंगे और वो कॉल जो है बहुत ख़तरनाक होगी और उसमें जो फिर आप लोगों की तादाद देखेंगे तो मैंने जो देखा है स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान तो कोई संभाल नहीं पाएगा उस ताकत को फिर इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा किस लिए बंद किया गया, आज वो यहाँ पे आए हैं और ये बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा क्यों बंद किया हुआ है, किस लिए बंद किया हुआ है वहाँ पे? शायद उनको पता नहीं होगा कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई दिया गया ना, तो फिर इस तरह की वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो है उनको पार्टी से निकाल दिया है, उनकी जो गलत स्टेटमेंट्स थी और उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान साहब के नज़दीक और इमरान खान साहब से जुड़े हर बंदे की एहतराम कदर हम सब पर फ़र्ज़ है और जो बंदा इमरान खान साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब के नज़रिए की, इमरान खान साहब की पार्टी की लाज नहीं रख सकता तो उसको पीटीआई में नहीं रहना चाहिए। सीएम साहब ये बताइएगा, अगर मौजूदा सिस्टम पीटीआई को थोड़ी स्पेस दे देता है, खान साहब से फैमिली की मुलाकात भी करवा देता है, फिर आप मौजूदा सिस्टम के साथ चलेंगे या फिर आपका फाइनल ये कि सिस्टम को गिराने, इस सिस्टम को नहीं मानते हम? देखिए सिस्टम तो नाजायज़ है, जो अभी हुकूमत है ये अवामी मैंडेट पर डाका डाल कर आई हुई है। इसके साथ चलना या ना चलना ये इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब की हिदायत हैं पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए, वो वाज़ा है, वो आप सबके सामने है। मेरे लिए, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे लिए जो हिदायत है वो भी आपके सामने है क्योंकि सूबे के मामला चलाने होते हैं। इस कुर्सी ने जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है उससे कई मामला जुड़े होते हैं, लेकिन इस पर जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बैठा है
तो वो मजबूरी होती है फिर उनसे मिलना और जो है सुबह के मामलात डिस्कस करना। बहरहाल जो अभी का मामला है वो सियासत से हटकर है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये हालात को खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश यही है, जो नाजायज़ हुकूमत मुसलत है इस मुल्क पर, उसकी कोशिश यही है कि वो हमारे कारकुनान को इश्तियाल दिलाए, उनके अंदर अपना इंतशारी टोला जो है वो शामिल करें और कोई इंतशार की तरफ जाए, जिस तरह इन्होंने 9 मई में किया, जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर में हम पुरअमन थे, इन्होंने हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया। तो इनका रवैया और वतीरा यही है। ये मॉडल टाउन लाहौर से जब इनको खून की लत लग गई है, लोगों को मारना, लोगों को शहीद करना इनकी आदत बन चुकी है। इन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में किया, इन्होंने 9 मई को किया, इन्होंने फिर जो है 26 नवंबर को लोगों को शहीद किया, इन्होंने मुरीद के में लोगों को शहीद किया। तो ये भी इनका जो है ये खून के प्यासे बन चुके हैं, खून गिराना इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन हम तैयार हैं, हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान के लिए, इमरान खान के हकीकी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने मौक़िफ़ पर, हम अपने नज़रिए पर, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। एक मिनट केम साहब ये बताइएगा कि एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आती हैं, तसल्ली बख्श उसमें यानी रिपोर्ट्स हैं जिस पे इमरान खान के डॉक्टर ने भी इत्मीनान का इजहार किया है, खबरें तो इस तरह की सामने आई हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ सीनियर साफ़ी समझे जाने वाले लोगों के ज़रिए इस तरह की भी खबरें आई कल के जी उनकी आँख की बिंदाई ज़ाया हो गई है। तो एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं और एक तरफ इस तरह की खबरें हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके साथ? देखिए, मैंने उसी दिन कहा था, मैं जो देख रहा था वो मुसलसल मैं अपनी कौम से ये पूरी कौम को ये बता रहा था कि इन लोगों का इरादा है इंतशार फैलाने का। ये लोगों को जो है इंतशार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह अपने टाउट सहाफ़ियों से इन्होंने बयानात दिलवाए तो वो इसी तरफ जो है लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का, इमरान खान के सिपाहियों का, कि जिस तरह सारी उम्र वो पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुरअमन जदोजहद की, वो आज भी जो हैं उस पुरअमन जदोजहद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं इसमें ये कहीं पर जो है ना किसी को वीडियो दिखाई गई है और ना ही किसी को जो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट दिखाई गई है। एक रिपोर्ट है जो इन्होंने जो सर्टिफाइड चोर था, यहाँ से वो लंदन भागा था, तो वो जारी रिपोर्ट्स भी इन्होंने बनाई थी। यहाँ से जो है लंगड़ा होकर चल रहा था, जब जहाज़ पर चढ़ गया तो भाग कर चढ़ रहा था। तो ये हम सब ने देखा है। इनकी रिपोर्ट्स पर हमें कोई एतमाद नहीं है। रिपोर्ट्स वही सही होंगे जो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की निगरानी में हो। बाकी जो हैं ये चीज़ें, इस पर हम एतमाद नहीं करते, और इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू साहब, मेरा सवाल लीजिएगा। आज अमीन हिंदापुर साहब ने नदीम मलिक साहब के साथ गुफ्तगू की, यहाँ पर प्रोग्राम इसी जगह पे हुआ, और उन्होंने गुफ्तगू में ये बात की कि मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने इमरान खान की रिहाई में जितना किरदार अदा किया है उतना शायद ही कोई कर सके। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई में बहुत अहम किरदार अदा किया, इतना किरदार शायद कोई किसी ने। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो आप बता दें। तो 26 नवंबर के स्टेटमेंट किसके थे? ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू।